जिस पार्टी को बनाया, जिस पार्टी को सींचा, जिस पार्टी को खड़ा किया, उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से शरद पवार को हटा दिया गया। चौंकाने वाला लगता है। हुआ ऐसा कि शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। किसने कहा? अजीत पवार के खेमे ने कहा। वो कह रहे हैं हम असली एनसीपी, हमने पहले ही फैसला ले लिया था कि अजीत पवार का खेमा कह रहा है कि हमने पहले ही फैसला लिया कि शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। ये वही शरद पवार हैं जिनकी तस्वीर आज आपको अजीत पवार के मंच पर देखने को मिल रही थी। ये वही शरद पवार हैं जिनको देवता कहा गया, गुरु कहा गया, गुरु दक्षिणा देने की बात कही गई। उनको पहले ही अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि अब वो उनको आशीर्वाद देने की भूमिका में रखा जाना चाहिए। वो जो निर्णय ले रहे हैं वो सही नहीं है, पार्टी हित में नहीं, ये भी कहा जा रहा है अजीत पवार की तरफ से। इधर यही काम जो है वो शरद पवार के खेमे की तरफ से किया जा रहा है। प्रफुल्ल पटेल को हटा दिया गया था, बाकी के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। ये लड़ाई बड़ी रोचक हो गई। अब जिसके पास एनसीपी है उसके फैसले चलेंगे। अभी तो धनाधन फैसले हुए जा रहे हैं। इधर से अजीत पवार और अजीत पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। ये भी मैं आपको बता दूं, ये वो पद है जो तब चाहते थे जब शरद पवार ने अपना इस्तीफा दिया था। उसके बाद 3 दिन का एक पूरा नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। फिर शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। तब वो कह रहे थे कि कमेटी बनाई जाएगी। अजीत पवार ने इस पर ही आपत्ति जताई कि आपने इस्तीफा तो दिया, फिर कमेटी बना दी। आपने इस्तीफा दे दिया था और सब कह रहे थे कि आपका जो फैसला होगा वो मान लेंगे, कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी। और कमेटी ने फिर जो ये कहा कि नहीं, आपको ही पार्टी की कमान संभालनी होगी, क्योंकि कमेटी में वो लोग भी थे जो शरद पवार के साथ थे। अब कुछ लोग अजीत पवार के साथ भी थे और अब स्पष्ट हो गया कि छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल जो उस समय शरद पवार के साथ दिखाई दे रहे थे वो हकीकत में अजीत पवार के साथ थे, लेकिन वो शरद पवार के सामने कुछ नहीं बोलना चाहते थे। अब जब सत्ता में आने का मौका मिला, कुछ बातचीत हुई होगी, उसके बाद में अजीत पवार के साथ में खुलकर खड़े हो गए हैं। तो खुलकर बगावत देखने को मिल रही है। अब इसको बगावत नहीं कहकर वो पार्टी का अंदरूनी मामला कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पार्टी में हमने पहले ही निर्णय ले लिया था और अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। अब पार्टीगत संविधान के हिसाब से देखें तो पार्टी के जो नियम कायदे होते हैं उसमें अध्यक्ष पद को हटाने के लिए क्या नियम कायदे हैं, उसका ध्यान निश्चित तौर पर अजीत पवार के इस धड़े ने रखा होगा जो अब अपने आप को असली एनसीपी कह रहे हैं। अब इन सब के बीच में एनसीपी की लड़ाई पहुंच गई है चुनाव आयोग। अजीत पवार धड़े ने अब पार्टी पर अपना दावा ठोक दिया है और 40 हलफनामे दाखिल कर दिए हैं। ये भी बड़ी खबर है इस वक्त की। महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार की एनसीपी से बगावत के बाद सरगर्मी तेज हो गई है। पार्टी में फूट के बाद शुरू हुई लड़ाई अब एनसीपी पर अधिकार पर आ गई है। चाचा भतीजे दोनों ने अपने अपने दावे किए हैं। दोनों का कहना है कि उनके पास सबसे ज्यादा विधायक हैं। अब पार्टी पर अधिकार की ये जंग चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत पवार के नेतृत्व वाले समूह ने उनके समर्थन में आयोग में विधायकों और सांसदों के 40 से अधिक हलफनामे दाखिल किए हैं। इसमें कहा गया है कि पार्टी के ज्यादातर विधायक हमारे पक्ष में हैं। इस तरह उन्होंने पार्टी पर अपना दावा ठोक दिया है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग को अजीत पवार की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और पार्टी चिन्ह पर दावा करने वाली याचिका मिली है। वहीं शरद पवार खेमे ने भी चुनाव आयोग के समक्ष एक कैविएट दायर किया है। इसमें अनुरोध किया गया है कि दोनों गुटों में चल रही पार्टी की लड़ाई के संबंध में कोई भी निर्देश पारित करने से पहले उनकी बात सुनी जाए। साथ ही आयोग को जयंत पाटिल से भी एक चेतावनी मिली है कि उन्होंने 9 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि दोनों धड़ों की तरफ से जो चिट्ठियां उनको मिली है उनकी पड़ताल की जा रही है। आयोग कानून के हिसाब से जो वाजिब कदम होगा उठाएगा। आयोग सारे मामले पर बारीकी से नजर रख रहा है। सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग आने वाले दिनों में इन दोनों आवेदनों पर कार्रवाई कर सकता है। इसके लिए वो दोनों पक्षों से उनके समक्ष प्रस्तुत संबंधित दस्तावेजों का आदान प्रदान करने के लिए कह सकता है। इस बीच सभी को चौंकाते हुए अजीत पवार गुट ने दावा किया कि 30 जून को कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने के संबंध में प्रस्ताव पारित हुआ था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया था, यानी अजीत पवार को अब नया अध्यक्ष बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रफुल्ल पटेल ने यह बैठक बुलाई थी, लेकिन गौर करने वाली बात है इन्हीं प्रफुल्ल पटेल को शरद पवार ने निकाल दिया है। आइए हम आपको ये भी बताते हैं कि शरद पवार ने किन किन नेताओं को पार्टी से निकाला है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में समर्थन करने के ठीक एक दिन बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद अमोल कोले सोमवार को शरद पवार खेमे में वापस लौट आए। उन्होंने कहा कि अभी और लोग वापस आएंगे। इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल का नाम एनसीपी पार्टी के सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया। इसके बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल, एसआर कोहली और सुनील तटकरे को पार्टी से बाहर कर दिया। इसके अलावा शरद पवार ने सोनिया दुहन को पार्टी के नई दिल्ली केंद्रीय कार्यालय का प्रभारी भी नियुक्त कर दिया। तो निकाला यहां से भी जा रहा, निकाला यहां से भी जा रहा। कौन निकल रहा है, किसकी पार्टी है, ये अभी समझ में नहीं आ रहा है।
चुनाव आयोग के पास मामला जा चुका है। 40 विधायकों के समर्थन का हलफनामा देने का दावा अजीत पवार कर रहे हैं। हालांकि अजीत पवार को भी अभी खुद को साबित करना है। अब इस सब के बीच में कौन अपने साथ विधायकों को रोके रखता है? क्या शरद पवार के प्रति नैतिकता के नाते, निष्ठा के दावे के नाते कुछ लोग आते हैं, सामने नहीं आते हैं, देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर एक बात तो बहुत स्पष्ट है, शरद पवार अपनी ही पार्टी में हाशिए पर आ गए हैं और इस तरीके से हाशिए पर आ गए हैं कि अब शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से अजीत पवार खेमे ने हटा दिया। प्रफुल्ल पटेल ने ये एक बैठक बुलाई थी और इसमें ये फैसला लिया गया। कार्यकारिणी की बैठक थी, प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया है, इन्हीं शरद पवार ने बनाया। इन्हीं प्रफुल्ल पटेल का नाम रजिस्टर से काटने की बात शरद पवार ने कही है। किसकी बात चलेगी आने वाले दिनों में पता लगेगा। कौन है पार्टी का असली राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौन सी पार्टी असली है, किसका हक पार्टी पर है, ये भी अभी सवालों के घेरे में है। लेकिन एक बात तय है, अगर 40 विधायकों का हलफनामा दे देते हैं स्पीकर को, जो कि दावा कर रहे हैं बार बार अजीत पवार, तो फिर पार्टी पर उनकी दावेदारी बढ़ेगी। इसके बाद में अगर पार्टी एक तरफ जाती है तो हमने देखा है शिंदे उद्धव की लड़ाई के बीच में किस तरीके से जिसके पास शक्ति होती है वो इन सारी चीज़ों में एक एज ले लेता है या आगे बढ़ जाता है। हालांकि देखिए, शरद पवार के प्रति निष्ठा एकदम अलग प्रश्न है, उद्धव ठाकरे के प्रति शिवसैनिकों की निष्ठा अलग प्रश्न था। बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर वो देखे जाते थे, लेकिन यहाँ पर स्वयं शरद पवार अभी बैठे हुए हैं जिन्होंने एनसीपी को बनाया या एनसीपी की पहचान जो कहे जाते हैं। यही वजह है कि अजीत पवार को भी आज अपने पीछे बड़ा सा पोस्टर शरद पवार का लगाना पड़ा। आज उनकी तारीफ भी करनी पड़ी, उनको देवता भी कहना पड़ा, क्योंकि बिना शरद पवार के एनसीपी की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन वही शरद पवार आज अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से अजीत पवार खेमे की तरफ से निकाल दिए गए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।